नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FIGP सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस MDC 1 का VVI MCQ देखेंगे। तो आपके एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस MDC 1 में जितना भी 1 नंबर वाला प्रश्न रहेगा, सारा प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न ना छूटे। उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस MDC पेपर रखे हैं, MDC पेपर में आपका केवल ह्यूमन राइट से प्रश्न रहेगा, यानी कि मानवाधिकार से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग प्रश्न को। तो देखो, पहला प्रश्न आपका 1 नंबर में क्या आ सकता है, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका प्रश्न रहेगा, चाहे वह लॉन्ग क्वेश्चन हो या 1 नंबर वाला प्रश्न हो। 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं या मानवाधिकार क्या है। तो आपको लिखना है, किसी भी मानव के बराबरी, आज़ादी और सम्मान का अधिकार मानवाधिकार कहलाता है। यह व्यक्ति का जन्मजात अधिकार होता है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता है। तो देखो, बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं जिसे व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है। ठीक है, अन्य व्यक्तियों की तरह प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी, आज़ादी और उनकी सम्मान का अधिकार हो, यही मानवाधिकार कहलाता है। यह व्यक्ति का जन्मजात अधिकार होता है, यानी इसे जीवन से प्रदान होता है। जैसे ही व्यक्ति जन्म ले लेता है, उनको यह अधिकार मिल जाता है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता है। यह व्यक्ति का मानवाधिकार होता है। इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 1 नंबर वाले प्रश्न में और कौन कौन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को लागू किया गया था। इस कारण से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। एक बात और आपको यहाँ ध्यान देना, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको देना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था, तो 1948 को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1946। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, 1946। केवल आपको प्रश्नों को सुनते जाना है। ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1993। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स क्या अभियान चलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए अभियान चलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न है, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं। तो मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 अनुच्छेद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानवाधिकार का उल्लंघन है। ए नंबर में है बंधुआ मजदूरी, बी नंबर में है मानव का दुर्व्यापार, सी नंबर में है छुआछूत और डी नंबर में इसमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है, सर्वप्रथम मानवाधिकारों को 3 जनरेशंस में किसने वर्गीकृत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल भाषा। सर्वप्रथम केरल भाषा ने 1779 ईस्वी में मानवाधिकारों को 3 जनरेशंस में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल भाषा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। एक बात आपको ध्यान देना है, यदि पूछा जाए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। और यदि पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 12 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व किस क्रांति से जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम सेम टू सेम देखने को मिलेगा, तो कोई भी प्रश्न को नहीं छोड़ना। ठीक है, जल्दी से इस तरह के प्रश्न भी नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
एक बात और, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। इसको भी ध्यान में आप रख सकते हैं। 13 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न हमारा है, बचपन बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बचपन बचाओ आंदोलन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 14 नंबर का प्रश्न है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़ा हुआ है? तो बचपन बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 15 नंबर का प्रश्न है, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मालाला यूसुफजई किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारी शिक्षा, यानी कि फीमेल एडुकेशन से जुड़ी हुई है। जो मालाला यूसुफजई थी, इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था कैलाश सत्यार्थी के साथ ही। मालाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली थी। इन्होंने वहाँ पर नारी शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। ठीक है, तो मालाला यूसुफजई 2014 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नारी शिक्षा क्षेत्र से, यानी फीमेल एडुकेशन से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 16 नंबर का प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र एवं समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 कहता है कि सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, सार्वभौमिक घोषणा के तहत सभी मनुष्य स्वतंत्र एवं समान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 17 नंबर का प्रश्न है, वर्गीकरण के अनुसार मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा समानता। वर्गीकरण के अनुसार मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी किससे संबंधित है? तो समानता से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रंग मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी का प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला रंग। नीला या ब्लू रंग मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 19 नंबर का प्रश्न है, सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में सार्वभौमिक घोषणा का, यानी सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकार का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 20 नंबर का प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन यूनाइटेड किंगडम। लंदन यूनाइटेड किंगडम में एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय स्थित है। ये सभी संस्थाएं मानवाधिकार के लिए कार्य करती है। ठीक है, इसलिए इस सभी प्रश्नों को लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 21 नंबर का प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो भारत में मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 देश शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 23 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आपका मानवाधिकार कोई नहीं छीन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि जो भी व्यक्ति का मानवाधिकार है उसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो यही हमारा आखिरी प्रश्न था। इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। जो भी आपका 1 नंबर वाला प्रश्न रहेगा, सारा प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा, इतना फिक्स है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।